During our last session, we were discussing about wines, and today we will talk about spirits. जब हमने परसों वाइन्स में बात की तो कितना होता है वहाँ पे वाइन्स में अल्कोहलिक कंटेंट? But 14 to 17%, 24%. ओके, तो वाइन में जो आपने ये देखा कि उसमें अल्कोहलिक कंटेंट होती है वो कम होती है, लेकिन जब हम स्पिरिट्स की बात करेंगे जो मेन अल्कोहलिक बेवरेज होती है तो उनमें जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो अप टू 75% जाता है। कितना? 70 अप टू 1% टू 75%। 75% आप अंदाज़ा कीजिए जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट होगा तो वो कितना होगा कंपेयर टू वाइन्स, क्योंकि वाइन्स जैसे आपने टेबल वाइन्स में आपने देखा 14% तक होता है, या स्पार्कलिंग वाइन्स में भी आपने वही लगभग 14% तक देखा अल्कोहलिक कंटेंट। हाँ, थोड़ा सा फोर्टिफाइड वाइन्स में आपने अल्कोहलिक कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देखा, वो होता है लगभग 24% तक। लेकिन जब हम स्पिरिट्स की बात करेंगे तो उनमें अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है 75% होगा, लेकिन अल्कोहलिक बेवरेज जो है वो पोर्टेबल लिक्विड है, में अल्कोहल जो है वो लगभग 1% से 75% तक हो सकता है। यू गॉट इट? तो वाइन जो है वो भी अल्कोहलिक बेवरेज है, क्योंकि वो हम इस वक्त हम पढ़ ही रहे हैं अल्कोहलिक बेवरेज, लेकिन ये अल्कोहलिक बेवरेजेस की अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि हमने परसों वाइन्स की बात की, फिर हमने वाइन्स की क्लासिफिकेशन में देखा जैसे टेबल वाइन्स, स्पार्कलिंग वाइन्स, फोर्टिफाइड वाइन्स। फिर हमने देखा कि टेबल वाइन्स में कौन कौन सी वाइन्स हैं, या जैसे स्पार्कलिंग वाइन्स में हमने शैंपेन को डिस्कस किया। तो इसी तरीके से जब हम अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करते हैं, ये वो पोर्टेबल होते हैं जिनको इंसान पी सकता है। दैट इज पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल। तो ये वो पोर्टेबल ड्रिंक्स हैं, लिक्विड्स हैं, जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट 1% से 75% तक हो सकता है। अगर किसी में 1% भी होगा अल्कोहलिक कंटेंट, वो भी शुमार की जाएगी अल्कोहलिक बेवरेजेस में। ओके, Yes, sir. अब जो ये अल्कोहल है बेसिकली ये क्या है एक्चुअली? ये एक लिक्विड है जिसमें या तो इसमें इथाइल अल्कोहल होगा या तो उसमें मीथाइल अल्कोहल होगा। आपने तो केमिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी थोड़ी सी, तो उसमें आपने जो बेसिक साइंसेस में, इनफैक्ट 9th-10th के सिलेबस में भी वो केमिस्ट्री में कुछ कंटेंट्स हैं, उसमें आपने इथाइल अल्कोहल पढ़ा होगा थोड़ा सा, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो अल्कोहल पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स जिसको इंसान पी सकता है, ये नहीं कि इंसान पिएगा इसको, हार्मफुल है, क्योंकि अल्कोहल जो है ये तो इस्लाम में भी हराम है और मॉरली भी ये ठीक नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 75% अल्कोहलिक कंटेंट जिसमें होगा और जो वो पिएगा उसके वो अपने होश व हवास भी नहीं रख सकेगा प्रॉपरली, तो वो फिर बिहेव भी करेगा गलत तरीके से। तो है तो ये एक गलत चीज़ अल्कोहल। अब करिकुलम में है तो डिस्कस हम कर रहे हैं, लेकिन पोर्टेबल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको इंसान पी सकता है, फिर पी के पी सकते हैं। प्रैक्टिस है वो तो हार्मफुल ही है, लेकिन इंसान पी सकता है इसको, पोर्टेबल उसे कहते हैं।
क्योंकि जो मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा टाइप का अल्कोहल जिसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जो है उसे पी नहीं सकता है, वो पोर्टेबल नहीं है। वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो पॉइजनस है। क्या है? पॉइजन। पॉइजनस। अगर आपने कभी सुनी होगी न्यूज़ में कभी आता है कि फलानी जगह इतने सारे लोग जहरीले शराब पीने से मर गए, कभी अक्सर आता है टीवी पे या रेडियो पे ये न्यूज़ कि फलानी स्टेट में, बिहार में, या कभी यूपी में, या कभी किसी और स्टेट में 20 लोग जहरीले शराब पीने से मर गए। तो मे बी उस पे अक्सर ये होगा कि वो मिथाइल अल्कोहल उसमें जा गया होगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है वो पॉइजनस है, अगर उसे कोई पिएगा वो मर सकता है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल फिर कहाँ पे किया जाता है? उसका एक इंडस्ट्रियल यूज होता है। किसमें यूज होता है? इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो कारखाने होते हैं मुख्तलिफ कारखानों में उसका इस्तेमाल होता है, तो वो होता है मिथाइल अल्कोहल। अदरवाइज वो फैटल है। फैटल मीन जो जानलेवा साबित हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई दैट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस ओनली। So now when we talk about spirits here, we talk about alcoholic beverages which contain ethyl, E-T-H-Y-L, ethyl alcohol, right? तो अब इसकी जो प्रोसेस है, जैसे हमने पिछली बार वाइन्स की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि कैसे उसको फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है, इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है फ्रेश ग्रेप से। इसी तरीके से अल्कोहल को भी एक प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इसमें या तो फर्मेंटेशन होती है या तो डिस्टिलेशन होती है, या तो फर्मेंटेशन होती है या डिस्टिलेशन होती है। क्या होती है? फर्मेंटेशन Fermentation या और distillation. डिस्टिलेशन, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन में क्या होता है वो तो आपने डिस्कस किया, जैसे उसमें वाइन्स में होता है। तो इसमें डिस्टिलेशन में आपको पता है कि वो जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है तो जो वेपर्स हैं उसको फिर जमा किया जाता है, तो वो कलेक्ट करके उस चीज़ को, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है कि बॉयल करते हैं, फिर जो वेपर्स हैं फिर उसको वापस करते हैं इनटू लिक्विड कन्वर्ट, तो डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। तो उसी प्रोसेस के थ्रू, दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू भी ये शुगर बेस्ड फूड से प्रिपेयर किया जाता है, शुगर बेस्ड फूड्स। तो इसमें जो मेन चीज़ है, जैसे कि हम बात करते हैं शुगर बेस्ड फूड्स में, इसमें मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। इसमें सोर्स हैं जाव भी, बाजरा, जो ना ये होते हैं बारले, तो ये सारे जो हैं, इनफैक्ट मेज जो है, कॉर्न होता है ना, मक्की, मेज भी इसके लिए सोर्स होता है अल्कोहल ना, स्पिरिट्स बनाने के लिए। तो फ्रूट्स भी, जैसे कि ग्रेप्स है, शुगर केन है, तो वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसको तैयार करने के लिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं जो ग्रेन बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, जहाँ पे ग्रेन्स का यूज़ होता है, चाहे बार्ले ग्रेन्स का, राई है, कॉर्न है, मेज, कॉर्न या मेज कहेंगे, तो उससे प्रिपेयर की जाती हैं। या हम बात करते हैं जैसे ग्रेप बेस्ड, फ्रूट बेस्ड है, उसमें ग्रेप्स या शुगर केन यूज़ किया जाता है, जैसे बीयर बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाई जाती है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ, इनफैक्ट जो कफ सिरप्स होते हैं जैसे कोरेक्स हैं या बाकी वो बेनेड्रिल हैं, उसमें भी अल्कोहल होता है। अगर आप उस बोतल को देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स उसके जो हैं या कंपोजिशन होती है, आप देखेंगे उसमें अल्कोहल होता है। Yes.
तो लेकिन मेडिसिन को अल्कोहलिक बेवरेज हम फिर भी नहीं कहेंगे। जैसे मैंने कहा ना अभी, जब मैंने डिफाइन की अल्कोहलिक बेवरेज, तो मैंने आपको कहा कि एनी बेवरेज वेयर the alcoholic content is from 1% to 75%, that is considered to be an alcoholic beverage. But at the same time, there are some medicines where there is we can say alcoholic content is there, but still that is not considered to be an alcoholic beverage, क्योंकि alcoholic beverages पे काफ़ी टैक्स लगाता है गवर्नमेंट। इनफैक्ट लगभग 40% बी टैक्स लगता है या कितना, क्योंकि काफ़ी टैक्स लगता है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन उसको उसके दायरे में लाएंगे तो फिर मेडिसिन पे बहुत टैक्स लगेगा, लेकिन मेडिसिन जो यूज़ करता है वो पेशेंट मजबूरी की हालत में यूज़ करता है, क्योंकि उसको बीमारी के इलाज के लिए वो होता है। लेकिन जो अल्कोहल पीता है उसे कोई मजबूरी नहीं है अल्कोहल पीने की, वो नशे की सूरत में या अपने आप को एक्साइट या एंजॉय करने की सूरत में ये नशा करता है। तो इसलिए इस पे गवर्नमेंट काफ़ी टैक्स इम्पोज करता है, क्योंकि इसके टैक्स इम्पोज करने से इसका कीमत भी बढ़ जाता है और गांव उससे लोग भी डिस्करेज होने से, क्योंकि बोलेंगे यार पैसा खर्च करना है ज़्यादा पैसा, तो मे भी लोग कम पिए, लेकिन फिर भी लोग नशे के आदी होते हैं, वो पीते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे अभी अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में। अब जैसे मैंने आपको कहा कि 1% से 75% तक कंटेंट हो सकता है, नॉर्मली लगभग 55% से नीचे ही रहता है, कभी 75% तक जाता है। लेकिन ये कहाँ से आप पता चले कि इसमें अल्कोहलिक कंटेंट कितना है? इसके लिए एक मैकेनिज्म है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो ये है कि वो मैकेनिज्म जो है दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्रूफ। क्या कहते हैं? प्रूफ, PROOF, प्रूफ। तो प्रूफ क्या है? ये एक टर्म है जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं, जो ये बोतल्स होती हैं, उसकी जो लेबल एक लगी होती है उस पे, तो उस लेबल पे ये लिखा होता है कि इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कितना है। इस पे लिखा होता है कि इसके अंदर अल्कोहल कंटेंट कितना है, तो उसे कहते हैं प्रूफ। क्या कहते हैं? उसे प्रूफ कहते हैं। तो ये लगा होता है, और ये जो प्रूफ है इसके लिए जो इस वक्त रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स हैं वो 3 सिस्टम्स हैं। एक को कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, दूसरे को कहते हैं यूएस सिस्टम, एक को कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, to US system. दूसरे को कहते हैं यूएस सिस्टम, और तीसरे को कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या कहते हैं? Matrix system. ब्रिटिश सिस्टम, यूएस सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। तो ये 3 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जिससे इसको देखा जाता है कि इसमें कितना अल्कोहलिक कंटेंट है, तो उसे कहते हैं प्रूफ, राइट? Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. ये जो एक्चुअली ये सिस्टम्स हैं, क्योंकि इसमें एक मैकेनिज्म होता है, जैसे थर्मोमीटर होता है, ये दिखाता है कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, या इसी तरीके से आपने देखा होगा एक इसी तरीके का एक मीटर होता है जिसे कहते हैं लैक्टोमीटर। वो किस काम आता है? जी सर। लैक्टोमीटर आपने सुना है कभी? लैक्टोमीटर? एसिड सर देखने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो वो देखता है कि दूध की क्वालिटी देखता है। तो इसी तरीके से इसमें भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये पता चलता है कि इसमें कितनी है
तो हम कहते हैं अल्कोहलिक कंटेंट, अल्कोहलिक कंटेंट इसमें क्या है, राइट। यस सर। अब जो हम बात कर रहे थे अभी, दैट इज कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर बेसिकली किसका बनता है ये अल्कोहल, शुगर से, इजंट इट। यस सर। तो मतलब शुगर बेस्ड फूड्स से बनता है, तो फिर उसको फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन करते हैं। लेकिन जो उन शुगर बेस्ड फूड्स का जो सोर्स है, शुगर सोर्स, ग्रेन्स भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा बार्ले, वो ग्रेन है। या हम मेज की बात करेंगे, वो ग्रेन है। या राई की बात करेंगे, वो ग्रेन है। तो अगर शुगर का सोर्स अगर ग्रेन है और उससे अल्कोहल प्रिपेयर किया जाएगा, तो उन उन जो शुगर बेस्ड जो है, जहाँ पे शुगर का सोर्स ग्रेन है, उसमें जो बहुत कॉमन स्पिरिट्स है, उसमें आती है विस्की, लिकर। तो विस्की, लिकर्स जो है, इसमें शुगर का सोर्स ग्रेन्स है। वो ग्रेन्स मेज, मक्की से भी, मक्की के ग्रेन्स भी हो सकते हैं, राई के, बार्ले के हो सकते हैं, या और कोई ग्रेन। तो अगर वेजिटेबल हो शुगर का सोर्स, जैसे हम बात करते हैं पोटैटोज की, आलू, पोटैटोज को भी यूज किया जाता है अल्कोहल को प्रिपेयर करने में। दैट मीन्स शुगर का सोर्स उसमें पोटैटो होता है, और वहां पे जो स्पिरिट बनता है, जो शराब उससे निकलता है, उसको वोडका कहते हैं। वोडका, VODKA, क्या कहते हैं? वोडका। वोडका। तो इसी तरीके से ये जो वोडका है, इसका सोर्स क्या है, शुगर का सोर्स? पोटैटो। पोटैटो। तो इसी तरीके से फ्रूट्स भी हो सकते हैं शुगर के सोर्सेस। जैसे हम बात करेंगे, चाहे ग्रेप हो, ग्रेप वाइन का तो ग्रेप ही से बनते हैं, जो हमने डिस्कस किया। तो एप्रिकॉट हो, या बेरीज हैं, या शुगर केन है, या और भी कोई बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो उसकी बनते हैं रम, RUM, रम। या हम बात करेंगे GIN, या ब्रांडी। तो ये हैं वो जहाँ पे फ्रूट सोर्स है इसका। तो कुछ में हर्ब्स, ना वो बूटियां जिसको हर्ब्स कहते हैं, तो वो भी शुगर का सोर्स हो सकता है, जैसे कि बिटर्स हैं या कुछ है। तो ये हैं मुख्तलिफ स्पिरिट्स के जो सोर्सेज हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन अब आप एक चीज आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, आया भी होगा, कि अगर ये चीजें जिनकी हमने अभी बात की, चाहे हमने आलू की बात की, चाहे हमने ग्रेप्स की बात की, चाहे हमने मक्की की बात की, मेज या कॉर्न की बात की, या हमने एप्रिकॉट की बात की, अगर ये चीजें जो है, ये तो हेल्दी फूड्स हैं, ये तो अच्छी चीजें हैं खाने के लिए, है ना? यस है सर। कि नहीं? यस सर। अगर ये इन्हीं चीजों से निकलता है, तो फिर ये हराम क्यों है, फिर ये गलत क्यों है, फिर ये हार्मफुल क्यों है? क्या आप सोच सकते हैं क्यों? सर क्योंकि इसको अल्कोहल मिक्स हाँ? ऐड करते हैं सर। क्योंकि उसको, अल्कोहल कंटेंट ऐड करते हैं। नहीं, अल्कोहल कंटेंट इसमें ऐड नहीं करते हैं। आपने, मैंने कब बोला आपको इसमें हमने अल्कोहल कंटेंट ऐड किया? मैंने आपको ये बताया कि हम इन, जैसे हमने परसों बात की वाइन की, तो वाइन किससे बनता है? तो हम क्या यूज करते हैं? ग्रेप्स। ग्रेप्स। ग्रेप्स सर। तो ग्रेप्स कितनी शुगर। अच्छी, ग्रेप्स कितना अच्छा चीज है यस सर। है ना?
तो फिर क्या है ऐसा कि Yes, sir. ग्रेप्स ही है उसमें, लेकिन फिर ये क्यों अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है और ये हराम है, और मॉरली भी ठीक नहीं है पीना, हार्मफुल भी है, क्या क्या कारण है? सर एक तो टेस्ट के लिए इसमें डालते हैं। तो क्या करते हैं उसके लिए, इसमें टेस्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं? शुगर। फिर शुगर यूज करते हैं नहीं, और हमने फ्रूट सर। एज सच तो इसमें एज सच वो तो उसी में निकाला हमने, उसी का शुगर तो हमने यस निकाला। जैसे मैंने अभी बात की, शुगर सोर्स तो हमने यूज किया ग्रेन ही, वेजिटेबल में पोटैटो को यूज किया, उसी में से शुगर निकाला, या फ्रूट्स यूज किए। लेकिन कौन सा चीज इसको खराब कर देता है? सर केमिकल्स। केमिकल सर। तो वो जो है, कौन सा केमिकल डाला हमने इसमें? इथेनॉल। जैसे वाइन की बात की, एक्चुअली हम उसको एक प्रोसेस के थ्रू, जो हम प्रोसेस इसमें करती है तो वो इसमें तबाही करती है। और वो प्रोसेस क्या है? फर्मेंट। ड्रग्स सर जो हम डाल रहे हैं। हमने फर्मेंटेशन के थ्रू ही इसको ये सब कुछ हो गया। और फर्मेंटेशन के लिए हमने उसमें सपोज वाइन में यीस्ट यूज किया, isn't it? तो एक्चुअली जो है, ये फर्मेंटेशन जो है एक्चुअली ये प्रोसेस इसको करती है खराब। और इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम कहते हैं ध्यान करते हैं, वो लोग ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। कौन सी चीज? शराब की तो बात नहीं करूंगा मैं, शराब की तो बात ही नहीं है। मैं ऐसी चीजों की बात करूंगा जिसमें ऐसी प्रोसेस होती है। सपोज आप अच्छी अच्छी सब्जियां लाते हैं घर पे, गाजर लाते हैं, मूली लाते हैं, और भी कुछ अच्छी साग लाते हैं, फिर उसमें भी आप यीस्ट ऐड करते हैं। फिर उसको, बात समझ में आई मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेकिन जो ना घर में हम बनाते हैं ना, Salt. अचार बनाते हैं ना घर पे, Yes sir. यस सर। Yes sir. उसमें भी फर्मेंटेशन की जाती है। पच तथ खसान सु खुम्ब उसको Yes sir. ना कशिर पे खुम्ब खाने, पत थवान तथ बंद, ब्रोट थवान तथ मेज पत लगायत जारस अंदे, पत खोलान 40 दोह पत, तो तथ मजा गसान असल। लेकिन वो भी एक अच्छा चीज नहीं है खाने के लिए, क्योंकि उसमें भी फर्मेंटेशन अच्छी खासी होती है। अब अगर वो अचार खाते हैं, लेकिन वो उतना सेहत के लिए ठीक है अचार खाना, और ओवरऑल ठीक नहीं है। तो ये चीजें जो है एक्चुअली हम बात करते हैं अभी इनकी, जिनको हम अल्कोहलिक बेवरेज कहते हैं, तो ये ऐसी प्रोसेसेस से इसको ये बनता है। तो फिर इसी तरीके से बहुत सारी टाइप्स हैं अल्कोहलिक बेवरेज की। जैसे हम बात करते हैं विस्की है, और उसमें जो मशहूर विस्की कंसिडर की जाती है, दैट इज स्कॉच विस्की, SCOTCH, स्कॉच विस्की। और स्कॉच विस्की की जो तवारीख हैं वो ये हैं कि वो स्कॉटलैंड में प्रिपेयर की गई, और अब वो मशहूर है। तो प्रोसेस हालांकि उसके लिए ऐसी हैं, जैसे पहले उसमें बार्ले का यूज़ होता है स्कॉच विस्की में। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के बाद माल्टिंग होती है, माल्टिंग के बाद ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग होती है,
ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग के बाद उसकी मैशिंग होती है, और मैशिंग के बाद उसकी फर्मेंटेशन, जिसकी और फर्मेंटेशन के दौरान ही उसको फिर वो ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें यीस्ट करते हैं ऐड, क्योंकि यीस्ट से माल्टोज को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे क्रूड अल्कोहल बनता है। तो उसके बाद फिर उसकी डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन के बाद फिर मैचुरेशन होती है, मैचुरेशन के बाद फिर ब्लेंडिंग होती है, और ब्लेंडिंग के बाद फिर फिल्टरिंग होती है, और फिल्टरिंग के बाद होती है बोटलिंग, फिर उसको बोटल्स में बना के पैक किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे ये स्कॉच विस्की की बात हमने की। तो इसी तरीके से फिर बहुत सारी टाइप्स हैं विस्कीज की, जैसे कि हम बॉरबॉरन विस्की है दूसरी टाइप विस्की, वो नॉर्थ अमेरिका में प्रिपेयर की जाती है, और उसका भी एक ऐसा ही तरीका है उसको प्रिपेयर करने का, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं इसी तरीके से कैनेडियन विस्की हैं, जो कनाडा में वो बहुत सारी सदियों से वो प्रिपेयर की जाती है। तो इसी तरीके से रम है, वो भी एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लाइट बॉडीड रम्स हैं जिसको सिल्वर और ड्राई रम भी कहते हैं। उसी तरीके से हैवी बॉडीड रम्स हैं, इसी तरह से मीडियम बॉडीड रम्स हैं। तो फिर उसी तरीके से वोडका है, जैसे मैंने बोला कि उसमें जो शुगर है वो पोटैटो से लिया जाता है। तो वोडका को पहले पोलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पहले इसको प्रिपेयर किया गया, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये दुनिया भर में प्रिपेयर किया जाता है। उसकी भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वोडका सॉर है, वोडका मार्टिनी है, बाकी टाइप्स हैं। गॉट इट? Yes, sir. तो ये दिस वाज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक beverages. So now if you have anything still that you want to discuss in this topic, it is open for discussion. You can discuss with me. कुछ जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया प्रॉपरली तो आप पूछ सकते हैं। सर ठीक समझ आया सर, एग्जाम सेशनल सो पता ही नहीं किस हाँ सर